हे राम। हाँ प्यारे मित्रों, अपन सत्संग लेंगे। कोई साधु संत है आचल राम करके, उनका पद है। उनके पद पर अपन सत्संग लेंगे। हंसी इसलिए है कि आप लोग आचल राम पहली बार सुने ना, पहली बार सुनना चाहिए। बहुत सारे संत है जो हमें पता नहीं, और यही संतों की वाणी सभी ने सत्य अनुभव किया, सत्य पर चर्चा की, दुनिया को समाज को बताया। प्रैक्टिकली उनका जीवन का अनुभव और तथा जो दुनिया का रूल्स है उस पर उनको जो दिखा प्रकाश उन्होंने डाला। तो चलो संत अचल राम के साथ हो जाए। क्या कहिए साधो दुनिया दुरंगी अनादि। अब इस पर से आप समझ लेना कि ये नई बात नहीं है। केवल आचल राम ही नहीं बोल रहे, सभी रामों ने बोला, सभी संतों ने बोला, सभी महानुभावों ने बोला कि ये अनादि से दुनिया दुरंगी है। क्या कहिए साधो दुनिया दुरंगी अनादि। बोले जैसे एक कबीर साहब साधो शब्द प्रयोग करते हुए ऐसा वो भी साधो शब्द प्रयोग कर रहे हैं। साधो यानी संबोधित श्रोता उनको, जो साधक है उनको भी, आदर को भी। साधु शब्द उसको बोलते हैं सज्जनों को। अभी दुरंगी कैसे? जिधर बम उधर हम, जिधर कम उधर नम। ये कहीं से पड़ा हुआ नहीं, अपना निजी है, अंदर के खदान से निकलता है कभी कभी। जिधर बम उधर हम, जिधर कम उधर नम। इसका अर्थ ये दुरंगी अचल राम संत जो बोल रहे ना, दुरंगी यानी जिधर बम भड़ाका है, तड़ाका है, सब तरह का वाहवाही है, सुख है, सब कुछ बिल्कुल, कोई प्रकार की वहां दुख नहीं है, तो तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है। फिर कोई भी हो, तुम्हारे पीछे इतने लोग हैं ना, तो हम भी है। उसको बोलते जिधर बम उधर हम, वो एक रंगी दुनिया। अभी दुरंगी कौन सी? जिधर कम उधर नम। नम का अर्थ होता है न हम। जिधर कम है झुकाव, नम उधर हम नहीं, ऐसा अर्थ होता है। नम का अर्थ न हम, यानी संस्कृत है, आधा हिंदी है। उसके लिए अचल राम बोल रहे कि क्या कहिए साधो दुनिया दुरंगी अनादि। बोले अभी की बात तुम आश्चर्य से भर गए क्या? ये अनादि से चल रहा है। बोले दुरंगी। अब ये संत अचल राम का पद अपन आगे बढ़ाए उसके पहले मैं आपसे एक प्रचलित है, पूरी दुनिया का भी वो कहानी को जानती है, और स्कूल पढ़े हुए लोग सभी स्कूलों में आता है वो पढ़ने में।
और जो नहीं सुने वो भी सुनाया करते लोग, प्रचलित हैं, फिर भी मैं मेरे अंदाज में मेरे ढंग से बोलूं। बाप बेटे थे, साथ में गधा था, डंक, गधा को लेकर जा रहे थे। तो बाप ने सोचा कि बेटे को क्यों न गधे पर बैठा दे। बेटे को गधे पर बाप बैठा दिए हैं और बाप पैदल चल रहे। पहला ही गांव लगा तो चांडाल चौकड़ी प्रत्येक गांव में रहती है, जिनको काम धंधा नहीं, रिक्का में डोका भूताचा घर। मराठी में है ये, हिंदी भाषी के लिए बोलूं कि रिक्कामा जो दिमाग है वो भूत शैतान का घर, ऐसा अर्थ होता है उसका। ओके। चांडाल चौकड़ी प्रत्येक गांव में बैठी रहती, काम धंधा नहीं रहता, इसकी निंदा उसकी आलोचना, हरि भजन नहीं करेंगे, टाइम पास करेंगे, गपशप करेंगे, इस उसकी बुराई करेंगे, हृदय गंदा करेंगे, मन गंदा करेंगे और गंदगी में जीकर गंदगी में ही मर जाएंगे। और दूसरा तो करना नहीं। ऐसी चांडाल चौकड़ी प्रत्येक गांव में रहती है ना, उसको कुच्चर दाने बोलते। तो वो चांडाल चौकड़ी दे कि मुंह को हाथ लगो, हो कलयुग का प्रारंभ तो हो चुका था, पर थोड़ा आगे बढ़ गया लग रहा है। कहते बेटा गधे पर बैठा है और बाप को पैदल चला रहा है, क्या ठीक नहीं है? जमाना गलत हो रहा है लग रहा है, कलयुग थोड़ा आगे बढ़ रहा है, 2 पाउल 2 पैंड आगे चल रहा है कलयुग। आलोचना की, बेटे ने सुना कि गलत है ना, तो वो गांव पार कर गए। आगे बेटा उतर गया, पिताजी आप बैठो। पिताजी भी सुना होगा, पर बेटा अच्छा स्पष्ट सुना था। बाप बैठ गया गधे पर, बेटे ने बैठा दिया, बाप बैठा है गधे पर, बेटा गधे के पीछे चल रहा है, बाप गधे पर बैठा है। दूसरा गांव लगा, दूसरा गांव लगा तो वहां भी चांडाल चौकड़ियों ने बोला कि अरे रे रे रे, अभी तो कलयुग बहुत गति कर रहा है। बूढ़े लोगों का वैसी बुद्धि मार जाती, दिमाग खराब है, बेटे को पैदल चला रहा है, ये बाप बूढ़ा, अभी इसका क्या रह गया, वो गधे पर बैठा है, घोर अन्याय है, ऐसे को तो आत्महत्या कर लेनी चाहिए। बाप ने सुना, सहम गया। आगे और वो गांव दूसरा पार करके आगे गए तो बाप बोला कि नहीं बेटा, अपन पैदल ही चलेंगे। दोनों ने तो सुन लिया था, ठीक है, दुनिया आलोचना करती है तो पैदल चले। पैदल चले तो तीसरा गांव लगा। गांव तो कोई कम नहीं होता। तीसरे गांव में चांडाल चौकड़ी देगी, सिर को हाथ लगे, दत्त तेरेगी। दोनों बाप बेटे की बुद्धि मारे गई, मंद बुद्धि के लग रहे। क्या बोलना, इनको गधे जैसी चीज बैठने की है, पैदल चल रहे, उसको भी पैदल चला रहे, ये भी चल रहे, ठीक नहीं, बेवकूफ है। दोनों ने सुना। अब तीसरा गांव पार कर गया, बाप बेटे सोचे आप उपाय। दोनों बाप बेटे ने विचार किया, अब बेटे ये की है कि दोनों बैठ जाए। दोनों गधे पर बैठ गए। चौथा गांव लगा, लोग देखे छाती कूटने लगे, अरे ये तो न मूवीज देखे, न नाटक देखे, न दुनिया में कोई गम्मत देखे, ऐसा कुछ भी नहीं देखे, तो आश्चर्य। बाप बेटे गधे पर बैठे, जीव नाम की भाव नाम, वो जीव के प्रति दया नाम की चीज नहीं। कलयुग तो बहुत आगे गति कर गया, 50% चला गया, घोर अन्याय हो रहा है।
दोनों को शॉट पहुंचा, चौथे गांव पार कर लिए। अब बाप बेटे को कोई क्या रास्ता निकाल ले, बेटा अब क्या। अब ये सुन सुनकर उनकी भी बुद्धि बेचारे उनकी बहुत घायल हो गई, जर्जर हो गई, काम नहीं कर रही थी। बाप बेटे ने विचार विमर्श किया कि एक काम करते पिताजी। बेटा बोला, बाप भी दोनों, गधे को सर पर उठा लेते अपन। एक सर तरफ हो गया, एक पूछ तरफ हो गया, उठा लिए गधे को। गधे भी चिल्लाया कि ऐसा तो कभी नहीं हुआ, सर पर उठाते हो, ये क्या कर रहे हैं आप। पर गधे क्यों सुने नहीं, क्यों हालत गंभीर है। पांचवा गांव लगा, लोगों ने तो बस हंस हंस के लंबे हो गए लोग कि ये नजारा जिंदगी में अपन पैदा हुए आज तक, बूढ़े बूढ़े लोग बोले कि आज तक देखा नहीं, ये क्या देखने को मिल रहा है। हे भगवान, तेरे सृष्टि पर क्या चल रहा है। वो गधा भी सुन रहा था, उसमें भी तो आत्मा है, उसके भी तो कान है, सभी कुछ उसको भी तो है ना। वो भी सुन रहा था। ये हद हो गई। अभी बाप बेटे को ही नहीं सोच सकते इसके बारे में, अब मुझे ही सोचना पड़ेगा। पांचवा गांव क्रॉस किए, छठवा गांव लगे, उसके पहले दोनों बाप बेटे गधे को उठा रखे। आप दोनों बोल रहे कि नीचे रख दे पिताजी। हाँ बेटा रख दे, पर अभी उपाय क्या। तब गधा ही बोला, बोले मुझे नीचे रखो, मैं बताता हूं उपाय। तो दोनों राजी हुए कि कम से कम गधा तो बोलने लग। बोलिए लोगों का सुन सुनकर मेरी भी बोली वाचा आ गई। बोले अब मुझे बोलना ही भाग गए, मैं न बोलूं तो ठीक नहीं होगा। अब आखिरी उपाय है। बाप बेटे बोले क्या गधा जी। बोले आगे खाई दिख रही, पहाड़ी है ना, अपन तीनों आत्महत्या कर लेते खाई में पड़कर, इसके अलावा कोई उपाय नहीं। और तीनों खाई में गिर गए, कहते मर गए। ये दुनिया के नाद में लगोगे ना तो ये बाप बेटों की गधे की तरह हालत होगी, जीवन मृत्यु तरफ चला जाएगा। इसलिए दुनिया का बहुत ज्यादा नहीं सुनना, जितना सुनना है उतना ही सुनना। रास्ता अपने को तय करना है, मंजिल अपने को जाना है मंजिल पर। तो कुछ कुछ बातें नजरअंदाज कर दीजिएगा जो अपने काम की नहीं, जो अपने काम की है, और चल पड़ने का। उसके लिए अचल राम संत बोल रहे क्या कहिए साधो, दुनिया दुरंगी अनादि। ये अनादि से है बोले। आगे बोले ध्यान करे तो बगुला कहिवे, नहीं किए तो कहे प्रमादी। बोले ध्यान में बैठते आंखें बंद करते तो लोग बोलते हा क्या बगुले जैसे ध्यान, हमको देखकर ध्यान लगा रहे। वाह वाह कलयुगी आदमी। ध्यान करे तो बगुला कहिवे, नहीं किए कहे तो प्रमादी। अरे आलसी, क्या ध्यान धारणा होगा उनसे। खाकर पड़े रहते साधु बनकर भी ऊपर टांग कर गए। सज्जन भी अरे काय का माल करी काल करिए, वो काय का ध्यान भजन करेगा, माला डाल लिया गले में बड़े बड़े फिर रहा है येड़े जैसा। दुरंगी है भैया। तो दुनिया के नाद में मत लगोगे, नहीं तो तुम्हारी बुद्धि चकरा जाएंगी, तीनों जैसी हालत हो जाएंगी। बोला मौन रहे तो गूंगा कहिवे, बोले तो कहे बकवादी। मौन रहे थे तो ये वाणी नहीं, सीधी बोलते ही नहीं आता करके मौन रह गए। गूंगा है वो गूंगा, मुंगो से मुंगो। और बोले तो बकवादी, वो बकबक करते रहते, उसका क्या सुनते अकल उसको। बोलो तो भी फजीता, न बोलो तो भी फजीता। तो दुनिया का क्या करिएगा, इनके नाद में लगिएगा। नाद में नहीं लगना। हाँ दुनिया तो कहेंगी ऐसा क्यों है, हंस के जवाब दिएगा हाँ बाबा यूं है। दुनिया तो कुछ कहेंगी, बोले दुनिया का है कुछ कहे ना। अरे छोड़ो बेकार की बात है, बीत न जाए दिन रहना।
अपने रात दिन न बीत जाए, दुनिया तो बोलेगी। अचल राम संत बोल रहे, नम्र रहे तो खुशामदी कही वे, कड़े रहे कहे तो मिजाजी। नम्र यानी शालीन रहे तो बोलते अरे खुशामदी है, पूछ हिलाता है लोगों के आगे। खुशामदी है, ताकत पावर नहीं है, कुछ नहीं है, खुशामदी है। खुशामदी का अर्थ समझ रहे ना, नम्र व्यक्ति को खुशामदी कहेंगे पर उसका शील नहीं देखेंगे, उसका शालीनता है, शीलता है। व्यर्थ ज्यादा बोलेगा नहीं, 10 शब्द बोलना है वहां एक ही शब्द बोलेगा। वो शालीन स्वभाव है उसका, शालीनता नहीं दिखेंगी। अरे वो तो खुशामती है। और फिर कड़े रहे तो कहे तो मिजाजी, और अनुशासन पूर्ण रहे, तथाता रहे, जहाँ जवाब देना है वहां दे, बिल्कुल बोले सब कुछ। अरे मिजाजी है वो, घमंडी है वो, अरे बिल्कुल सहन नहीं करता वो, अहंकारी है वो, ऐसा बोलेंगे। नम्र रहो, शालीन रहो तो भी तकलीफ दुनिया को, और तथाता रहो, स्टिक रहो तो भी मिजाजी बोलेंगे, आकड़ेल बोलेंगे, अहंकारी बोलेंगे, ऐसा तो ऐसा बोलेंगे। तो फिर करिएगा क्या? उनकी यदि नांद में लगोगे तो गधे और बाप बेटे की जैसी हालत होगी। इसलिए मंजिल अपने को तय करना है, रास्ता अपने को तय करना है, सबकी सुनना और अपने अंतरात्मा के उसकी करना। अचल राम संत बोल रहे, और साच कहे तो मूर्ख कही वे, झूठ कहे तो कहे पाजी। सच्चे बोलते हैं तो मूर्ख है। अरे वो बड़ा हरिचंद्र आ गया, एक कलयुग में हरिचंद्र चलता है क्या? हरिचंद्र का ऐसा का तैसा, सत्यवादी हरिचंद्र। अरे मूर्ख है वो, झूठ बोले बिगर जीवन नहीं चलता। हरिचंद्र जैसा जी रहा है, मर बेटा। ऐसा बोलेंगे। और यदि झूठ बोलते तो कहे पाजी, अरे वो तो लबाड़ है, अरे वो तो बकवासी है, वो तो लबाड़ है, झूठा है, अरे वो तो झूठ बोलते रहता है। वो झूठ बोलो तो भी तकलीफ, सच बोलो तो भी तकलीफ। कोई रास्ता दिखता है क्या? फिर रास्ता नहीं दिखेगा तो फिर रास्ता वो गधे वाली अपनाओगे तो तुम्हारे जीवन को हानि है। फिर जिंदगी से हाथ धो बैठोगे। मैं ओशो को सुना था, एक बार पढ़ा था। ओशो बोले कि मेरे पास कोई आकर बोला कि बोले वो अमुक व्यक्ति जिंदगी से हाथ धो बैठा। तब मैं पेपर पढ़ रहा था, मैंने बोला अरे वो गलत किया, हाथी धोना था तो पानी से धोना था ना, जिंदगी से क्यों धोया? बोले वो गलत किया। बोले गलत किया तो लोगों के नांद में लगोगे तो जिंदगी से हाथ धो बैठोगे। अचल राम संत बोलते शांत रहे तो शीतल कही वे, नाहित कहे तो विषादी। शांत रहे तो शीतल, कई बार वो ठंडा है, ठंडा भेजे का है, ठंडा दिमाग का है वो, अरे जड़ है वो, अरे बहुत ठंडा है वो, क्या खरा है उसका। शांत दिमाग, बिगड़ेल दिमाग के लोगों को सहन नहीं होता हो। मकराम नेक जैसे शांत रहो तो भी बोलेंगे दुनिया, नहीं तो कहे तो विषादी। अरे इतना बेकार है वो, जर्रा सी बात सहन नहीं करता, कर्र कर्र करता, बर्र बर्र करता, काटने को ही दौड़ता पागल कुत्ते की तरह। अरे विषादी है, थोड़ी सी भी बात बोलो तो इतना उठा लेता है।
इतना उठा लेती है, उठा लेती दोनों है ना। तुम थोड़ा बोलो तो विषादी, शांत रहो तो मंद भेजे के, ठंडा गरम कुछ भी बोलेंगे। इसलिए सुनना नहीं, मंजिल तुमको तय करना है, रास्ता तुमको चलना है। जो चला करते वो कभी शिकवे नहीं किया करते, जो राह नहीं चला करते वही शिकवे किया करते। तुमको राह चलना है ना, न शिकवे न वादे वाली बात, चलते रहना। जो राह नहीं चल रहे वही लोग बोलेंगे। अक्सर से वही लोग बोलते जो सही ट्रैक पर नहीं रहते, गलत ट्रैक वाले ही बोलते, ट्रैक रास्ते पर। अचल राम संत आगे बोलते हैं, अचल राम गुण कैसे सुझे, चश्मा लगा है अपराधी का। अचल राम बोल रहे हैं कि अचल राम गुण कैसे सुझे, इनको गुण कैसा सुझेगा। बोले गुण में से भी अवगुण ले लेते हैं बोले, और सज्जन लोग अवगुण में से भी गुण ले लेते हैं। इसलिए उनका जीवन सही ढंग से बुनाता है और सही दिशा की ओर चलता है। और जो गुण में से भी अवगुण लेने वाले लोगों का जीवन पतन की ओर चलता है, उनका भला होता नहीं। इसलिए आचार्य चाणक्य के बोले एक सूत्र में कि गुण ग्रहीता बनो, जहां से भी लेना हो शुभ लो, गुण लो। वशिष्ठ मुनि के आश्रम में पहले ही दिन प्रभु राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, भरत आदि और राजकुमार सभी आए हैं। मैंने योग वशिष्ठ रामायण पढ़ी, उसमें वशिष्ठ मुनि पहले ही दिन बोलते सभी राजकुमारों से, हे राजकुमारों, तुम गुरुकुल में आए हो, सबसे पहले पहली पायरी नहीं चुक जाना है तुमको। पहली चुकी तो पूरी चुक जाओगे। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण आपको यह ख्याल रखना है, मेरा कभी भी गुण ही लेना, अवगुण नहीं लेना। मेरा कभी भी गुण ही देखना, अवगुण मत देखना। गुण देखने से तुम्हारा उत्थान होगा, तुम्हारा भला होगा। अवगुण देखने से तुम्हारा पतन होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण बात है हम सभी के लिए। तो प्यारे मित्रों, जिंदगी में जहां से भी कहीं से भी शुभ गुण लो, अवगुण मत लो, इससे हमारा भला नहीं होगा। इसलिए अचल राम बोल रहे, अचल राम गुण कैसे सुझे, चश्मा लगा है अपराधी का। वो अपराधी को चश्मा ही गलत लगा है, उसकी सोच ही गलत चश्मे की है, उसका उल्टा ही है सब कुछ, तो उल्टी ही सोचते हैं। सज्जन नहीं सोचते उल्टी, पर वो अपराधी का चश्मा है। बोले क्या कहिए साधो, दुनिया दुरंगी अनादि। अचल राम आखिरी बोल देते, क्या बोलूं साधो, ये दुनिया अनादि दुरंगी है, दुधारू है। तो दोनों को देखना और तुम डिसीजन लेना, तुम सही दिशा चुनना कि तुमको करना क्या है। देरी मत करना, ठीक।